Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. I hope everyone is fine over there and you are taking good care of yourself. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की अंदरूनी जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावनाएं हैं वो आपके लिए क्या है और आप भी क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आज हम उसके साथ साथ क्यूज़ को भी देख लेंगे। पहले भी मैंने क्यूज़ डाइसेस का रीडिंग किया हुआ है, इससे भी पहले सैंड रीडिंग्स किया है मैंने, ठीक है, टर्किश कॉफ़ी कप रीडिंग्स किया है। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द इंटरेस्टिंग रीडिंग्स, ठीक है। कैंडल बैग्स ऑन पेपर वो भी मैं करती हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को देखिए। रीडिंग को लास्ट तक देखना है गाइस, स्किप नहीं करना है। एंड ये रीडिंग जो है ये बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं। इवन यू कैन सी फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। देख लेते हैं उनकी अंदरूनी चाहत आपके लिए क्या है एंड डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि उनके इरादे क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, और हम क्लैरिफाई करेंगे एंड वेरीफाई भी करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की अंदरूनी चाहत उनके लिए क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए ताकि हम एंड विजुअलाइज करते रहिए ताकि हम डायरेक्टली चैनलाइज कर पाए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा क्या चाहती है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या उनकी सिचुएशन है। अवेयरनेस, जब हमने बताया आपको कि अंदरूनी अंतरात्मा, यहाँ पे पहली कार्ड वही आया। वी डू हैव द सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 3 कैन बी इम्पोर्टेंट, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। साइलेंस, compromise. Bottom of the deck we have the 5 comparison and 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। एज बाकी तो हम देख ही लेंगे वेरीफायर से। 6 ऑफ कप्स, तो ये बेसिकली हम 3 कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। आपके इंसान जो है ना, आपके पार्टनर जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है, बातचीत बंद हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पे 17 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, एज वेल एज 5 नंबर, 6 एंड 3, 7 17 5 6 एंड 3 कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। जुलाई महीना या मई महीना, जुलाई महीना, अप्रैल एंड जून कैन बी इम्पोर्टेंट। बेसिकली आपके इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ आई सेट द कार्ड्स दिस साइड, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इंसान जो है अपने बीता हुआ लम्हे से अभी भी ये कुछ भी भूले नहीं है। अगर आपको लग रहा है इन्होंने आपके साथ जो बेहतरीन पल गुजारे थे वो भूल चुके हैं, नो। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये चाहते हैं आपके साथ ताज़ा हवा जो है उसको एंजॉय करना। बेसिकली आपके साथ एंजॉयमेंट वो चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं प्रपोज़ल देने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो इसलिए शांत है क्योंकि उनको लग रहा है कि जब कोई शादी करता है या जब कोई कमिटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस उनकी ज़िंदगी में करना पड़ता है, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी भी हो सकते हैं स्ट्रांगली।
कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है अगर ये नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन है, आपके पर्सन आपसे इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर ये आपको सामने से सामने फेस करते हैं तो उनको बहुत कुछ आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एंड शायद आप बहुत कुछ पूछोगे इनसे एंड डेफिनेटली शायद उनके पास वो जवाब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। उनकी अंतरात्मा ये कहती है, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी 7 इज़ द नंबर ऑलवेज फॉर द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, एकदम डेप्थ तक जाना, केतु का नंबर है ये, ठीक है। तो इनकी जो सोल है, ठीक है, बॉडी जो भी कहे, माइंड जो भी कहे, स्पिरिट और सोल ये कभी भी गलत नहीं होते, दे आर वेरी प्योर। कहीं ना कहीं पे ये इंसान के जो अंतरात्मा है ये कहना चाहते कि आप सही हो और ये गलत है, और उन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो सही नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इनको लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, अभी फैसला आपको सुनाना बाकी है, ठीक है, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे हैं। शायद अब अगर आप पूछते भी हो तो शायद वो कह नहीं सकते वो चीज़, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ कह दे तो आप हर्ट हो जाओगे फिर से। वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। मुझे लग रहा है बीता हुआ लम्हे में ऐसा कुछ हुआ था, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जहाँ पे शायद मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज़ है। उनको लगता है आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है, और आपने ही, मुझे लग रहा है उनको लगता है आप ही इंटेंशनली उनसे अपना रिलेशनशिप तोड़ रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, जहाँ पे गलती उनका है। पर ये चाहते हैं दिल से कि आपके साथ मिलजुल के, यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, दिस इज़ द कार्ड फॉर 4 ऑफ वैंड्स। आप 11 भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे जो है ना स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली। इनके अंतरात्मा क्या चाहती है? इनके अंतरात्मा ये चाहती है कि स्टेबिलिटी हो, सब कुछ स्टेबल हो जाए, ठीक है, कोई रुकावट ना हो, बाधाएं ना आए, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए अपने अपने जगह पे। नाउ लेट मी क्लैरिफाई एंड वेरीफाई ऑल्सो। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड किस लिए है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड किस लिए है? वाई दिस अवेयरनेस इज देयर? आपके भी फीलिंग्स हम देख लेंगे। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड किस लिए है? यस, लव अबाउंड्स, दिस इज द एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे इस तरह से है, देखो, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर, एक नया दुनिया, ठीक है, वो क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे हम नए जगह पे जाते हैं, नई फूड को टेस्ट करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कम्युनिटी होते हैं, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर इन इंडिया देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो अलग अलग दुनिया, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, वेदर भी डिफरेंट ही होता है। तो ये आपके साथ वो नई ज़िंदगी, ठीक है, इसका कामना ज़रूर करते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन क्यों है? वाई द सेलिब्रेशन इज़ देयर? सेलिब्रेशन का मतलब है मौज मस्ती, खुशियाँ, रोका, एंगेजमेंट, बेबी शावर, एवरीथिंग। यस, थ्रोट चक्र, ये आपसे, देखो 5 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ये आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया की खुशी आपके झोली में आके भर दे। ओके, सो दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये किस लिए है? ये मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, रिग्रेट भी है इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। यस, डिटैच, उनको लग रहा है 11, उनको लग रहा है आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। अगर नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड, या बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है 5 से 11 महीना हो गया रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहा है, या सेपरेशन, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 11 कैन बी ए सिग्निफिकेंट डेट एंड 5 कैन बी ए सिग्निफिकेंट डेट। कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि आप इनसे मतलब मूव ऑन हो गए, और इनके हालात देखो, सूना पड़ गया, ये पत्ते सारे झड़ गए पेट से। सो द लाइफ इज़ शैटर्ड, ये अकेले पड़ गए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड किस लिए है? क्यों ये चुप है?
व्हाट्स द रीज़न? यस, मूविंग ऑन। ठीक है, ये इंसान जो है ना, मूव ऑन तो आपसे कर गए, लेकिन ये किस मुंह से आपके सामने वापस आए अगर नो कांटेक्ट है तो? और अगर ये चुप है तो इनको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, उनको लगता है क्या ये रिलेशनशिप परमानेंट हो पाएगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या मूव ऑन हो जाऊँ, मतलब ये डिसीजन नहीं ले पाती। यहाँ पे भी देखो, ये चुप खड़े हैं यहाँ पे। ओके, देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, नॉइज ओवर हियर। लहरें जिस तरह से बहते हैं, ठीक है, ऑल राइट। कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए आए यहाँ पे? वाई दिस कॉम्प्रोमाइज इज देयर? लीड, मैंने आपको बताया था कि इनको, ये इनका ऐसा है घमंड स्वभाव। 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट। द एम्परर कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे था, मुझे देखा था। ओके, तो ये इंसान जो है ना, हमेशा ही रिलेशनशिप में अपना ही इन्होंने हमेशा चलाया, हुकूमत चलाया। इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया अपना फीलिंग्स, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है इनके पास। ठीक है, थोड़ा घमंडी, थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ा बुली करते हैं लोगों को, अपने मिजाज में रहते हैं, शौकीन हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह का पर्सनालिटी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे पोजीशन में भी हो सकता है, लेकिन इनको लग रहा है रिलेशनशिप में अगर ये टाई अप होते हैं, ऑफ कोर्स इनको अपना जो हैबिट है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो क्योंकि देखो, मिलजुल के ही रिश्ता बनते हैं, एक का सुपीरियर हो जाना, दूसरे का इन्फीरियर हो जाना, एक कमांड में रहेगा, दूसरा थोड़ी ना फॉलोअर होगा। रिलेशनशिप में तो ऐसा नहीं है ना, लीडर एंड फॉलोअर, नो। रिलेशनशिप में क्या है, दोनों जीवन साथी है, दोनों का हक बराबर। तो उनको लग रहा है शायद ये अपना जो स्वभाव है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये तैयार भी है वो करने के लिए, बिकॉज एम्परर ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड किस लिए है? व्हाई देयर इज कंपैरिजन? कंपैरिजन का कार्ड किस लिए है यहाँ पे? शेयर द लव, यस। इनको लगता है कि सबकी जीवन सही है, काश उन्होंने आपके साथ, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं पे अगर इन्होंने अपना फीलिंग्स शो कर लिया है, ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी और बाकी लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मस्ती में हैं, अपने मूड में हैं, ठीक है, इन्हीं को सिर्फ सफ़र करना पड़ रहा है। सो दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू, और अगर ऐसा है तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शायद वो आपको बोलते भी है, चलो देखो कपल्स लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें, हम भी थोड़ा एंजॉय करें अपने लाइफ को बिफोर मैरिज, इस तरह से हो सकता है। वाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज देयर? सब लोग जानते हैं 4 ऑफ वैंड्स का मीनिंग क्या है, फिर भी दो कार्ड है यहाँ पे, 2 कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है, क्योंकि ये अकेला नहीं रह पा रहे हैं और सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, आपके पर्सन मैरिड भी हो सकता है, वहाँ पे ट्रैप्ड है, तो बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं वहाँ से। और ये मैरिड होते हुए भी, कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम, ये मैरिड होते हुए भी, इनके रिलेशनशिप रहते हुए भी ये अकेला ही फील करते हैं। तो ये सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा अगर आप इनके पास हो। 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाई 555। बॉटम ऑफ द डेक इज 3rd आई चक्र। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हम देखते हैं आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं आज, आप क्या सोचते हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखो 5 बजे हो, मे बी इट इज़ पॉसिबल। आप क्या सोच रहे हो? 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो, ओके, द बर्डन, चेंज, वी डू हैव द रिबेल, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते हैं। यस, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ओके।
हाँ, यहाँ पे देखो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं पे आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कभी कभार आपको इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर फील होता है, एंग्जाइटी हो जाता है, या कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बोर फील होता है। तो आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है, तब से आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप ही ने सिर्फ इनिशिएटिव लिया है, आप ही ने सिर्फ बर्डन को संभाला है, ठीक है। जिस तरह से मम्मी पापा हमारे पूरी तरह से संसार को संभालते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, राइट, किड्स जब छोटे होते हैं, उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा रिटायर होते हैं, राइट। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप ही ने हमेशा ही स्टार्टिंग से शायद बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, उनके कमांड, उनके इशारों पे आपने हमेशा ही चला है, क्योंकि आपने इनसे बेइंतहा मोहब्बत किया है। और जब कोई प्यार करते हैं ना, तब कोई गलत या सही नहीं होता है, तो इसलिए आपको लगा होगा, ठीक है, नो इशू। तो आप इस एनवायरनमेंट से, इस वातावरण में आप डेफिनेटली इसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत टाइम हो गया, अभी चेंज चाहिए। आइदर हम मूव ऑन हो जाए, कोई रिलेशनशिप आ जाए, या इस रिलेशनशिप में ही, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ आते हैं रिलेशनशिप में। कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल भी इस इंसान के लिए आपको फील होता है। फिर आप मूव ऑन भी नहीं हो पाते हो, आप लेट गो करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं हो पाता है, आप प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हो तो उल्टा हो जाता है। हो सकता है कि आपके मॉम एंड डैड या हो सकता है उनके परिवार वाले खिलाफ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है। तो आप इस बंधन को मतलब तोड़ के शायद उनके पास जाना चाहते हो, ठीक है, मे बी आप प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे, आप न्याय के साथ हमेशा ही रहते हो, आप चाहते हो अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा अकेले हो। सोना सोना लम्हा लम्हा, ठीक है, ये वाला बात है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे, यहाँ से ही देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, देखो स्नेक, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड यू कैन नॉट डिनाई। मैंने आपको बताया था कि इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का ही बटन है। ओके, ये पर्सन मैंने आपको बताया कि अपने रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहे हैं, मास्क पहन के बैठे हुए हैं। देखो शार्क, ये इंसान मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो, इट्स अ जैकल, बहुत अलर्ट रहते हैं इंसान, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, या हमेशा ही खाना बनाने से शुरू करके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रखा है। कुछ अलग मज़हब के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और इनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा। यस, यू ऑफ कोर्स यूनियन ही मुझे दिख रहा है, भले ही ये मास्क पहन के बैठे हुए हैं, जो भी हुआ है ये अपना फीलिंग्स शेयर करेंगे एंड डेफिनेटली एट द राइट टाइम, बिकॉज आई कैन सी देयर इज़ अ लव। ये मैसेज भेज सकते हैं आपको, आई टोल्ड यू, मैसेज दे कैन सेंड यू। यस, जितना भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, जितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर पर्सन कैन हैव मस्टैच ऑल्सो, अगर ये मेल है तो, ठीक है। तो ये इंसान जितना भी मुश्किल हालात हो जाए, ये इंसान चाहेंगे, ठीक है, आपके साथ यूनियन में आने के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। ऑलराइट, सो हम देखते हैं आपके लिए, आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है आपके लिए, व्हाट्स अ गाइडेंस फॉर यू। वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, ठीक है। अनलाइकली, ओके, रोमांस, वाओ, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर कमिंग फॉर यू, डोंट वरी, लेट गो। अगर आपको लगता है कि लेट गो करना है, वो वाला लेट गो नहीं, जितना भी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में हुआ था उसको लेट गो करो। यस, ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक देखो, कम्युनिकेट क्लियरली। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आप कर सकते हो, एक बार ट्राई आप ले सकते हो, इफ़ यू विश देन ओनली। ठीक है, फिर बाद में मत बताना दी और मैम हमने बहुत किया, ऐसा किया नहीं। और हम हमेशा इस रीडिंग को क्लेम करते रहना है, ताकि ये हमेशा क्लेम का मतलब ही है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये हकीकत में बदल रहे हैं। ठीक है, सो क्लेम द रीडिंग बाय 55 और 555। ठीक है, so this is where I'm ending the reading. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Miss you.